जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मार्गदर्शन शिक्षा के हमारे यूट्यूब चैनल पे। और मैं आपको मैथ करा रही हूँ जिसमें आपका टॉपिक चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। इससे पहले हमने किया था डिस्काउंट, बेईमान दुकानदार, प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज। उससे पहले तो ऐसे ही हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। और आज अब चल रहा है आपका प्रॉफिट क्या कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 3। इसकी 2 क्लास हो गई है। यदि आपने वह नहीं देखी तो पहले आप वो देख लीजिए, ठीक है। तो हम ऐसे ही चल रहे हैं क्रम वाइज स्टेप बाय स्टेप। और आज की क्लास का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं जो हमने लास्ट एंड किया था, उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, एक धनराशि 4 वर्ष में, पहला क्वेश्चन आज का, एक धनराशि 4 वर्ष में, एक धनराशि 4 वर्ष में 14 सही 2/7, 14 सही 2/7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1100 रुपये हो जाती है। 1100 रुपये हो जाती है। आगे क्वेश्चन ने कहा है धनराशि कितनी होगी। तो धन राशि, क्या मूलधन लिख सकते हैं, मूलधन क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। क्या कोई धनराशि है 4 वर्ष में 14 सही 2/7% साधारण ब्याज की दर से कितनी हो जाती है, 1100 रुपए। यानी कि मिश्र धन कितना है, 1100 रुपए हो जाती है। ब्याज लगने के बाद 1100 रुपए हो जाती है। तो हमें बताना है इसका मूलधन कितना होगा। तो हमारा साधारण ब्याज निकल जाएगा, उसके बाद मूलधन भी निकल जाएगा। कितना है, 14 सही 2/7, 14 सत्ते 98 और 2 100/700, 0 से 0 कट गई। नीचे वाली क्या होगी हमारी, हर क्या होगा हमेशा, मूलधन, मूलधन। और ऊपर वाला क्या होगा, हर साल का ब्याज लिख सकते हैं, या ब्याज, हर साल का ब्याज। यानी कि एक साल का एक ब्याज 7 मूलधन है, तो एक साल का मिश्रधन कितना हो जाएगा आपका 8। कितने साल का बताया है, 4 साल का ब्याज की दर है ये। 4 × 1 बराबर कितना आ गया, 4%। 4 साल का क्या आ गया अपना दर आ गया, या आप कह सकते हैं इसको ब्याज। ये हो गया आपका 4 आ गया ब्याज। अब निकालते हैं मूलधन। 3 चीज लेंगे इसमें, ब्याज और आप लेंगे मिश्र धन। मूलधन कितना है आपका 7, ब्याज कितना है, 1 साल का 1 है, 4 साल का 4, 1 साल का 1 है, 4 साल का कितना हो जाएगा 4। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 4 साल का ब्याज वो कितना हो जाएगा मिश्रधन 11 + 11। क्वेश्चन क्या 11 नहीं 1100 है, कितने गुना, 11 से 1 100 गुना। अब पूछा गया है वह राशि क्या होगी, यानी कि धनराशि क्या होगी। धनराशि यानी कि मूलधन क्या है आपका, मूलधन है 7, 7 को 100 गुना करा, कितना आ गया, आंसर आ गया 700। आंसर कितना आ गया आपका 700। अगर आपसे कोई पूछने लगे ब्याज कितना, 100 की गुणा करी, ब्याज कितना हो गया आपका 400। 700 + 400 कितना हो जाएगा आपका 1100। तो आंसर क्या आ गया आपका 700। वह धनराशि क्या होगी, यानी कि मूलधन क्या होगा आपका, मूलधन होगा 700 रुपए। ब्याज कितना होगा 4 साल का 400 रुपए, और मिश्रधन कितना हो गया जो दिए रखा आपका 1100 रुपए। दोबारा से समझते हैं क्वेश्चन को। एक धनराशि 4 वर्ष में 14 सही 2/7% की साधारण ब्याज की दर से 1100 हो जाती है। तो वह राशि यानी कि वह तो धन क्या होगा, यानी कि मिश्रधन मूलधन क्या होगा, निकालेंगे। 14 सही 2/7 का फ्रैक्शन रूप होता है 1/7। नीचे की राशि हमेशा क्या होगी, मूलधन।
ऊपर की क्या होगी, हर साल का ब्याज, और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मिश्र धन, एक साल का मिश्र धन। ऐसे ही अगर आप परसेंटेज प्रॉफिट लॉस में जाते हैं, नीचे की राशि हमेशा क्रय मूल्य, ऊपर की राशि प्रॉफिट या लॉस, और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। ऐसे ही परसेंटेज में होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। 7 मूलधन है, एक साल का एक ब्याज है, तो 4 साल का कितना हो गया, 4 ब्याज हो गया, दोनों को जोड़ा मिश्रधन कितना आ गया, 11। क्वेश्चन कह रहा 11 नहीं है, 1100 है, तो आपका 1100 है तो कितने गुना हो गया, 100 गुना, मूलधन को 100 गुना किया, आपका आ गया 700। आंसर आ गया आपका 700, मूलधन आ गया आपका 700। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि 7 वर्ष में एक धनराशि 7 वर्ष में 16.3% 2/3% वार्षिक 16.2/3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज की दर से 3900 रुपए हो जाती है, 3900 रुपए हो जाती है। आगे क्वेश्चन ने कहा है तो धनराशि क्या होगी, तो धन राशि क्या होगी, ये आपका क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, एक धनराशि 7 वर्ष में 16.2/3% का साधारण ब्याज की दर से कितनी हो जाएगी, 3900 रुपए। तो धनराशि क्या है, यानी कि मूलधन क्या है, 16.2/3% क्या होगा, 16×3 = 48, 2 50/300, 0 से 0, 5 एकम 5, 5 छम 30। मूलधन आपका 6 और ब्याज आपका हर साल का 1। एक साल का एक ब्याज है, 7 साल का कितना हो गया ब्याज, 7। निकालेंगे तीनों चीज, अब मूलधन, ब्याज और आपका मिश्रधन। मूलधन 6, ब्याज 7 साल का 7, और मिश्रधन कितना हो जाएगा, 6 7 आपका हो जाएगा 13, 6 दूनी 12 रे 13। क्वेश्चन ने कहा है 13 नहीं है, ब्याज लगने के बाद राशि कितनी है आपकी, 3900। 3900 कितने गुना हो जाएगा, 13 की 39 कितना हो गया, 300 गुना, 13 की 39 कितने गुना हो गया, 300 गुना। पूछा गया मूलधन, मूलधन को 300 गुना करेंगे क्या आ जाएगा, 6 18। आंसर आ गया, मूलधन है 1800। अगर पूछने लगे कोई ब्याज कितना है, ब्याज को 3 गुना करेंगे, 7 21, 21, तो ब्याज कितना आ जाएगा आपका, ब्याज आ जाएगा 2100। टोटल करेंगे 0 0, 6 1 9 और 2 1 3, तो टोटल कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 39,000। तो आंसर आ गया आपका 1800 मूलधन होगा। देखते हैं दोबारा, एक धनराशि 7 वर्ष में 16.2/3% की साधारण ब्याज की दर से 3900 रुपए हो जाती है, यानी कि ब्याज लगने के बाद कोई धनराशि कितनी हो जाए, किसी धनराशि पर ब्याज लगा है 16.2/3%, वह 7 साल में कितनी होगी, 3900 होगी। यानी कि ब्याज कितना लग गया आपका, 2100 ब्याज लगा, और धनराशि कितनी थी, 1800। तो आंसर क्या आ जाएगा, वह धनराशि थी 1800। आंसर आ गया 1800। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कितने समय में
8% वार्षिक की दर से समय में 8% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज मूलधन का कितना हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? साधारण ब्याज मूलधन का कितना हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा। यानी कि ब्याज दो मूलधन का, तो मूलधन क्या होगा नीचे? मूलधन कितना है? 5। क्या करेंगे इसको? फ्रैक्शन रूप को क्या बनाएंगे? प्रतिशत। फ्रैक्शन को प्रतिशत बनाने के लिए क्या करते हैं? 100 की गुणा 5 दूनी 10। कितना आ गया? 40%। कितना आ गया? 40%। क्वेश्चन ने कहा है साधारण ब्याज आ गया आपका 40। प्रतिशत नहीं लगे, 40 आ गया आपका। कितना आ गया? 40, क्योंकि प्रतिशत, हाँ प्रतिशत लगेगा ना। ये आ गया 40, फ्रैक्शन को प्रतिशत बनाएंगे 40। अब क्या करेंगे? पूछा क्या है हमसे? समय। तो साधारण ब्याज SI इंटू इक्वल टू रेट R और आपका आ जाएगा T टाइम। साधारण ब्याज 40 और आपका रेट कितना है? 8 और टाइम आपसे पूछा है। इसको इधर लाएंगे, क्या हो जाएगी? गुणा भाग में हो जाएगा 8 पंजे 40। T बराबर कितना आ गया? 5 साल। कितने साल में हो जाएगी ये राशि? साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 40 आपका 5 वर्ष में। क्या करेंगे? पहले हम ये साधारण ब्याज को क्या बनाएंगे? अपना फ्रैक्शन रूप को प्रतिशत रूप बनाएंगे। ऊपर वाला हमेशा क्या होगा? ब्याज। नीचे वाला क्या होगा? हमेशा मूलधन। और इसमें दे भी रखा साधारण ब्याज मूलधन का साधारण ब्याज। तो नीचे वाला क्या हो गया? मूलधन का साधारण ब्याज। ये मैंने आपको परसेंटेज में भी काफी अच्छे से समझाया था, अनुपात समानुपात में भी समझाया था। का वाला जो कॉन्सेप्ट था, क्या होता है जो का लग गया जिसके जो वो होगी हमेशा नीचे वाली। साधारण ब्याज मूलधन का नीचे मूलधन, ऊपर साधारण ब्याज, टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा? 7। पूछा क्या है? कितने समय में हो जाएगा? 5 वर्ष में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, या एक बार देख लेते हैं। कितने समय में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का हो जाएगा? 2/5। 5 क्या है आपका? साधारण मूलधन, ऊपर कितना है? ये 2 आपका साधारण ब्याज। इसको क्या बनाएंगे हम? प्रतिशत रूप। प्रतिशत बनाने के लिए क्या करते हैं? 100 की गुणा, और प्रतिशत को फ्रैक्शन बनाने के लिए 100 का भाग। तो ये क्या होगी? प्रतिशत की गुणा भाग से ये कट जाएगा 20 बार, 20 पंजे 100 और 2 दूनी 4, तो कितना आ गया? 40 आ गया आपका साधारण ब्याज। दर कितनी है आपकी? 8। पूछा क्या है? समय। 8 से कट जाएगा 5 बार, समय आ गया आपका 5 वर्ष। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण ब्याज की किस दर से क्या पूछिए? दर। किस दर से किसी धन का 10 वर्षों में 10 वर्ष का 10 वर्ष का
ब्याज 10 वर्ष का ब्याज ब्याज हो गया आपका धन का ब्याज उस धन का धन का 2/5 हो जाएगा, 2/5 होगा। तो इसमें क्या है 2/5 कितना आ गया साधारण ब्याज 40, साधारण ब्याज 40 आ गया। और दर क्या है पूछिए आपसे, आर पूछा है आपसे रेट, और टाइम कितना 10 वर्ष, 0 से 0 कट गए तो आपका रेट कितना आ गया 4%। आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया आपका 4%। कैसे, साधारण ब्याज किसी धनराशि पर किसी धनराशि की दर से धन का 10 वर्षों में ब्याज उस धन का 2/5% हो जाएगा। नीचे मूलधन ऊपर ब्याज, क्या बनाएंगे इसको प्रतिशत रूप बनाएंगे, 2/5 इंटू 100 की गुणा करेंगे, आपका आ गया 20 दूनी 40। साधारण ब्याज 40, दर पूछा है, समय है 10 वर्ष, इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, काट लेंगे 0 से 0, आपका आ गया आर आ जाएगा रेट यानी कि 4% हो जाएगा 10 वर्षों में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने समय में 4% वार्षिक की दर से कितने समय में 4% वार्षिक की दर से 4% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज मूलधन का मूलधन का 4/5 होगा, 5 होगा। ये आ गया क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, कितने समय में 4% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 4/5% होगा। इसको क्या बनाएंगे, प्रतिशत रूप बनाएंगे। साधारण ब्याज को 5 का 100 की गुणा करी 20 बार, 20 चौक 80, साधारण ब्याज आ गया आपका 80 इक्वल टू रेट है आपका 4% और टाइम आपसे पूछा है। इसको काटेंगे, कितने कटेगा 4 दूनी 8, टाइम कितना आ गया 20 साल। कितने साल में हो जाएगा 4/5 साधारण ब्याज का मूलधन, साधारण ब्याज मूलधन का आपका 20 साल में, कितने में हो जाएगा 20 साल में 4% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 4/5% आपका हो जाएगा 20 साल में। कितने साल में 20 साल में। एक बार देखते हैं, कितने समय में 4% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 4/5% होगा। 4/5% को 4/5 को क्या करेंगे प्रतिशत रूप बनाएंगे। प्रतिशत बनाने के लिए क्या करेंगे 100 की गुणा करेंगे, 0 से कट गया 2 बार, 2 चौक 8, आपका आ गया साधारण ब्याज 80, दर आ गई 4 और टाइम आपसे पूछा है, कट जाएगा इधर आके गुणा भाग में हो जाएगी, गुणा की भाग में हो जाएगी तो आपका आ जाएगा 20 साल। कितने सालों में हो जाएगा 20 साल में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वार्षिक प्रतिशत की दर से वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि पर 10 साल का वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 10 वर्षों का साधारण ब्याज
मूलधन का 60% होगा। कितना होगा? 60% होगा। ये आपका क्वेश्चन। किसी वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि का 10 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का कितना होगा? 60%। इसमें क्या कहा इसने? 60% डायरेक्ट दे दिया, ना कि इसने वो दिया है, क्या कहते हैं, अपॉन, क्या कहते हैं, फ्रैक्शन रूप में, यानी कि भिन्न रूप में दिया है। क्या है साधारण ब्याज आपका? 60। और आपका वर्ष कितने हो गए? आर क्या है आपका? पूछा है। वर्ष कितने हो गए? वर्ष हो गए आपके 10। रेट 0 से 0 कट जाएगी, 6% क्या आ जाएगी आपकी रेट। आंसर क्या आ जाएगा आपका? 6%। 10 वर्षों में 6% की दर से कोई धनराशि पर मूलधन का 60% हो जाएगा, या कोई धनराशि का कितना हो जाएगा? ब्याज 60% हो जाएगा। किसी धनराशि प्रतिशत की दर से किसी राशि का 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 60% हो जाएगा। 60% साधारण ब्याज। रेट आपसे पूछा है, समय है 10 वर्ष। 0 से 0 कट गई, रेट आ गई 6%। आंसर आ गया 6%। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि पर किसी राशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज 5 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 5 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 40% होगा। क्वेश्चन का 40% होगा। किस वार्षिक प्रतिशत की दर से, यानी कि पूछा क्या? रेट, यानी कि दर क्या होगी? साधारण ब्याज आपका क्या है? 40%। रेट क्या है आपकी? पूछी है। और समय कितना है? 5 वर्ष। 5 से काटेंगे कितने बार? 5 अट्ठे 40। रेट आ गई आपकी 8%। क्या होगी? वार्षिक दर 8% होगी। अब क्या हो जाएगा? किसी वार्षिक 8% की दर से किसी राशि का 5% का साधारण ब्याज कितना होगा? वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का कितना होगा? 40%। साधारण ब्याज 40, रेट 8 और समय आपका आ गया 5। समय कितना आ गया आपका? 5। हाँ, तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट टाइप भी है। साधारण ब्याज की किसी दर से साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में 8 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन है। इस चीज में एक चीज ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या है? कोई धन 8 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। कोई धन जब दिया नहीं होता तो हम धन कितना मानेंगे? मूलधन कितना मानेंगे? जैसे हम प्रतिशत कितना मानते थे?
अपना 100, क्रय मूल्य कितना मानते थे अपने आप में 100, तो मूलधन कितना होता है अपने आप में 100। 8 वर्षों में कितना हो जाएगा 2 गुना, 8 वर्षों में कितना हो जाएगा 2 गुना, यानी कि कितना आ जाएगा मिश्रधन 200। तो ब्याज कितना हो गया 100 मूलधन है 100 ब्याज है, तो ब्याज कितना आ गया आपका 8 वर्षों में 100। क्वेश्चन ने पूछा है 2 गुना हो जाएगा साधारण ब्याज की किस दर से, यानी कि आपसे पूछा क्या है रेट पूछी है आपसे, आपसे क्या पूछा है रेट। तो करेंगे क्वेश्चन, वही लगेगा साधारण ब्याज कितना है आपका 100, समय 8 वर्ष, रेट दर, समय आ जाएगा आपका कितना 8%। अब क्या करेंगे इसको काटेंगे, ये कट जाएगा 4 दूनी 8 और ये 25, इसको काटेंगे, ये आ जाएगा रेट आ जाएगी आपकी 12.5% वार्षिक की दर से, या 12 सही 2/3% की दर से। 12 12 24 12 21 12 दूनी 24 और 2/1/2 2/3, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 12.5%, आपका आ जाएगा 12.5%, तो ये आ जाएगा 12/1/2%। आपका आंसर आ गया 12.5% हो जाएगा। देखते हैं एक बार, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में कितने 2 गुना हो जाएगा, यानी कि कोई मूलधन कितना होगा अपने आप में 100 का 2 गुना 200, तो साधारण ब्याज कितना हुआ 100, मूलधन कितना हुआ आपका 100। साधारण ब्याज 100 है, रेट पूछी है, समय 8 वर्ष, काटेंगे 25 से 2 हो गया, 2 से काटेंगे कितना आ गया 12.5 या 12 सही 1/2% हो जाएगा, आंसर आ गया 12.5%, 12.5 रेट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण ब्याज किस दर से साधारण ब्याज किस दर से कोई धन 10 वर्षों में कोई धन 10 वर्षों में 10 वर्षों में कितना हो जाएगा 2 गुना 2 गुना होगा, 2 गुना होगा। तो क्या क्या पूछा है किसी दर से, किस दर से रेट आपसे पूछा है। साधारण ब्याज कितना होगा जब मूलधन 100 है 2 गुना हो गया तो 200 हो गया, तो मूलधन आ गया 100, साधारण ब्याज भी क्या आएगा आपका 100। किस दर से पूछा है, रेट पूछा है आपसे, समय 10, 0 से 0 कट गई, रेट आ गई आपकी 10% 10% वार्षिक दर से, 10% वार्षिक दर से किसी धनराशि का 10 वर्षों में साधारण ब्याज कितना आ गया 2 गुना। किसी साधारण ब्याज किसी दर से कोई धन 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, यानी कि मूलधन का 100 है और साधारण ब्याज कितना हो गया 100, साधारण ब्याज 100 हो जाएगा 10% की दर से 10 वर्षों में, 10 वर्षों में 10% की दर से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद, यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के बाद, उस पर 1 वर्ष के बाद 1 वर्ष के बाद 1 वर्ष के ब्याज के बाद 1 वर्ष के ब्याज के बाद 1 वर्ष के ब्याज के बाद के मूलधन का अनुपात के
मूलधन का अनुपात, मिश्र धन का अनुपात, मिश्र धन तो बाद में आएगा, मूलधन पहले आता है। मिश्र धन का अनुपात, अनुपात कितना है आपका? अनुपात है 10:12 हो गया, 10:12 हो तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी? तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? ब्याज की दर क्या होगी? क्वेश्चन ने पूछा है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? यदि मूलधन और उस पर एक वर्ष बाद के ब्याज, मतलब एक वर्ष के ब्याज के बाद मिश्र धन का अनुपात कितना हो जाएगा? 10:12। मूलधन अनुपात मिश्र धन, तो मूलधन कितना है? 10, मिश्र धन कितना है? 12। मूलधन कितना है? 10, मिश्र धन कितना है? 12। ब्याज कितना लगा? ब्याज कितना हो गया? 2 का। पूछा क्या है? दर पूछा है प्रतिशत में। 10 पर मूलधन आ जाएगा नीचे इंटू 100, 0 से 0 कट गया, आपका आ गया 20% दर वार्षिक हो जाएगी। वार्षिक दर कितनी हो जाएगी? वार्षिक दर हो जाएगी आपकी 20%। वार्षिक दर हो जाएगी 20%। देखते हैं, यदि मूलधन और उस पर एक वर्ष के ब्याज के बाद के मिश्रधन का अनुपात 10:12 हो तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? 10 आपका मूलधन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मूलधन और उस पर लगा ब्याज के बाद का जो अनुपात है, यानी कि मिश्रधन है, वो है 12। दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा? ब्याज कितना हो गया आपका? 2। कितने पर पूछा गया है? दर पूछी है तो प्रतिशत बनाना है। दर, वार्षिक दर 10 बटे आपका आ जाएगा इंटू 100, 0 से 0 कट गए, 2 एकम 2, 20%। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मूलधन और उस पर 3 वर्षों के ब्याज के बाद, यदि मूलधन और उस पर 3 वर्षों के ब्याज के बाद, वर्षों के ब्याज के बाद के मिश्रधन का अनुपात, ब्याज के बाद मिश्रधन का अनुपात हो जाएगा आपका 20:23 हो जाएगा। तो वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी? तो वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी? तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगी? ये आपका क्वेश्चन है। यदि मूलधन और उस पर 3 वर्षों के ब्याज के बाद जो मिश्रधन होगा वह क्या होगा? 20:23, यानी कि मूलधन 20 और मिश्रधन 23। मूलधन अनुपात मिश्रधन, मूलधन कितना है आपका? 20 और मिश्रधन 23। इन दोनों का अंतर क्या आ गया? 3। 20 है क्या आपका ब्याज, कितने पर दर निकालनी है? 20 पर इंटू 100, 0 से 0, 2 पंजे 10, 5 या 15% वार्षिक दर। आंसर आ गया 15% वार्षिक दर हो जाएगी। पूछा क्या था? वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? वार्षिक ब्याज की दर होगी आपकी 15%। देखते हैं एक बार, यदि मूलधन और उस पर 3 वर्षों के ब्याज के बाद का मिश्रधन कितना होगा?
23 और मूलधन 20। तो आपका वार्षिक दर क्या होगी? मूलधन हो गया आपका 20, मिश्र धन आ गया आपका 23। इन दोनों का अंतर हो जाएगा। ब्याज निकालना क्या, दर निकालनी है प्रतिशत में। आपका नीचे अपॉन में क्या आ जाएगा? मूलधन यानी कि 20 इंटू 100। काटेंगे 0 से 0, 20 पंजे 100, 5 15% आपकी वार्षिक दर हो जाएगी। वार्षिक दर कितनी हो जाएगी? 15%। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलते हैं। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और यार आज की क्लास में आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मेरे से कमेंट में करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लास के डिस्क्रिप्शन में। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।